हरे कृष्णा। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से अधिक दयालु और कृपालु कौन हो सकता है, और उनकी भक्ति से बढ़कर श्रेष्ठ कार्य और क्या हो सकता है। यही कारण है कि इस पवित्र ज्येष्ठ मास में हम उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हुए सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा इंद्रदुमन भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने पुरोहित से निवेदन किया कि ऐसा व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। तब उनके पुरोहित ने अपने छोटे भाई विद्यापति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। अपने पुरोहित की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे अपने अंतःपुर में चले गए। पुरोहित ने सभी यात्रियों का उचित सम्मान करके उन्हें उनके अपने आश्रमों में भेज दिया और फिर अपने भाई विद्यापति को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में उस दिव्य स्थान की खोज के लिए प्रस्थान कराया। विद्यापति अनेक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ पुष्पों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से चल पड़े। रथ में बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, अहो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज की रात्रि मेरे लिए मंगलमय प्रभात का संकेत देने वाली है, क्योंकि मैं उस भगवान के मुखराविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो साधक श्रवण और मनन जैसे साधनों से निरंतर प्रयास करते हैं, वे उन्हीं भगवान को अपने हृदय कमल में स्थित देखते हैं। आज मैं उन्हीं चक्रधारी भगवान को नीलाचल पर्वत के शिखर पर साक्षात रूप से देखूंगा। वे भगवान समस्त शरीर बंधनों को समाप्त करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण जिनके स्वरूप का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है, ऐसे में भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम के संकीर्तन मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं अप्रेममय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी स्थित स्वरूप का मैं आज प्रत्यक्ष दर्शन करने जा रहा हूँ। जिनके प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड स्थित है, जिनके हजारों मस्तक, नेत्र और चरण है, जिनकी श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है और जो समस्त सृष्टि के स्वामी है। उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा कितना महान सौभाग्य है कि मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। ऐसे विचारों में लीन उस प्रश्नचित्त ब्राह्मण को रथ की तीव्र गति के कारण मार्ग का भान ही नहीं रहा। मार्ग में अनेक वन, पर्वत और दुर्गम स्थानों को पार करते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक अपने नित्य कर्म संपन्न किए। सायंकालीन संध्या की और भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात वे रथ पर ही विश्राम करते हुए रात्रि व्यतीत करने लगे। प्रातःकाल होते ही उन्होंने महानदी को पार किया और अपने प्रातःकालीन कार्य पूर्ण करके पुनः रथ पर आरूढ़ हुए तथा भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान तक पहुंचने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए वे एकाम्र वन पहुंचे। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने कल्प वृक्षों से सुशोभित आकाश को स्पर्श करने वाले नीलाचल पर्वत के शिखर का दर्शन किया, जो देखने मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उस दिव्य स्थान को देखकर वे अत्यंत आनंदित हुए और नीलाचल की तराई में पहुंच गए। अब उनके मन में भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो चुकी थी, किंतु आगे जाने का कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने भूमि पर कुश बिछाकर मौन भाव से लेटते हुए भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया और दर्शन की प्रार्थना करने लगे। इसी समय उन्हें
पर्वत की दिशा से भगवान के भक्तों के विषय में वार्ता करती हुई अलौकिक वाणी सुनाई दी। उस वाणी को अनुसरण करते हुए वे आगे बढ़े और कुछ समय बाद उन्हें सबर दीपक नामक एक प्रसिद्ध आश्रम दिखाई दिया। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके विनम्र भाव से खड़े हो गए। तभी विश्वासु नामक एक सबर भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करके प्रसाद से विभूषित होकर वहां आए। उन्हें देखकर ब्राह्मण के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ और उन्होंने सोचा, यह महान वैष्णव है, अवश्य ही मुझे भगवान के विषय में दुर्लभ जानकारी प्राप्त होगी। तब उस सवर ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप इस दुर्गम वन में कहाँ से आए हैं? आप अवश्य ही थके और प्यासे होंगे, कृपया यहाँ विश्राम कीजिए। उन्होंने आदरपूर्वक पाद आसन और अर्घ्य अर्पित किया और भोजन के विषय में पूछा। तब विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, मैं भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक विशेष उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं अवंतीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आया हूँ। राजा ने मुझे नील माधव भगवान के दर्शन के लिए भेजा है और जब तक मैं उन्हें समाचार नहीं दूंगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर सवर ने उन्हें मार्ग दिखाया और गहन वन के बीच से कठिन रास्तों से होते हुए उन्हें आगे ले गए। कांटों से भरे उबरे खाबर मार्ग को पार करते हुए वे अंततः रोहिणी कुंड पहुंचे। वहां स्नान करके विद्यापति ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी हैं और समस्त सृष्टि के कारण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे संसार के दुखों से मुक्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए और आनंद से भर गए। संध्या होने पर सबर उन्हें अपने आश्रम वापस ले आए। वहां उन्होंने दिव्य प्रसाद से उनका सत्कार किया। विद्यापति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे दिव्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए हैं जो सामान्यतः राजाओं को भी दुर्लभ होते हैं। तब सबर ने बताया कि देवता स्वयं यहाँ आकर भगवान की पूजा करते हैं और वही प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने सबर से मित्रता की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि राजा यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाएंगे और भगवान की पूजा का महान आयोजन करेंगे। तब सबर ने बताया कि भगवान शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगे और राजा को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, किंतु उन्हें स्वप्न में मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रकार दोनों ने रात विश्राम किया और आगे की कथा अगली कड़ी में जारी रहेगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।